सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर प्रेम के सागर सुख के सागर दुख हरता सुख करता दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता परम पिता परमात्मा की परम लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 25 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें एक मधुर गीत शिव बाबा का सुनाएं। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी। अभी हम सुनते हैं। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलारा, दिल से हम कहते, दिलो जा से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, तू आस विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन
के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, आत्म चेतना को ऊर्ध्वगामी करने के लिए बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना पड़ेगा। कलयुग में इस विकारी देह के कर्म भोग के कारण कोई ना कोई दुख होता रहता है। आजकल देह के संबंधी भी एक दूसरे को दुख देने वाले बन गए। इसलिए देह और देह के संबंधियों को भूल एक परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद घन स्वरूप को याद करो तथा प्रभु पिता की श्रीमत पर चलो। गॉडली इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में धारण करो। ऐसा करने से आप आत्माएं शक्तिशाली बन जाएंगी तथा श्रीमत पर चलने से देवी देवता पद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शिव की श्रीमत है, मीठे बच्चे पवित्र बनो, निर्विकार बनो, योगी बनो, ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग की धारणा पूरी रीति से करके अपने आप को कर्मातीत अवस्था तक ले जाना है। कर्मातीत अर्थात हर प्रकार के कर्म बंधन से अतीत, हर प्रकार के कर्म भोग से अतीत ऐसी आत्मा, मुक्त आत्मा, स्वतंत्र आत्मा, जिसने स्वभाव संस्कार के पिंजरे को तोड़ दिया है और मुक्त आकाश का पंछी बन गया है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक कर्मातीत नहीं बने हैं तब तक शिव बाबा के साथ घर वापस नहीं जा सकते। आत्मा रूपी मैली चुनरिया जो हो गई है, उनको बीच में ही धर्मराजपुरी रुककर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए इसी जीवन काल में ही आत्मा रूपी मैली चुनरिया को साफ करना है ज्ञान योग से। और क़यामत का समय भी अब निकट है। होलसेल में आत्माएं शरीर छोड़ेंगी और भटकती रहेंगी कई कई दिन तक, कई कई मास तक। परम धाम में साथ जाने की बजाय यहाँ ही पहले सजा भोगेंगी। अपना हिसाब किताब जो है वो चुकता तो हर एक को करना पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव की श्रीमत है बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग बल से, योग की शक्ति से उसे भस्म करो। इस समय खुदा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है, तो उस परम पिता परमात्मा का, खुदा का हाथ, उसके हाथ में अपना हाथ दे देना है पक्का। लेकिन बाबा को हाथ कौन दे सकता है? जो बाबा का पक्का और सच्चा बच्चा, जिसकी परिपक्व अवस्था है। शिव बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर अनाथ बन के कहां जाएंगे? जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं आना चाहिए, कभी भी छोड़ने का संकल्प मैं छोड़ दूं, और ना ही कभी कोई डाउट आना चाहिए, संशय भी नहीं आना चाहिए। कई बार संशय तो स्वयं में ही आ जाता है, पता नहीं हम उस पार जा पाएंगे या नहीं, कहीं भवसागर में ही डूब तो नहीं जाएगी हमारी नैया। ऐसे ऐसे संकल्प लाकर फिर माया उनको गिराने की कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो माया भी अवश्य लेगी
कि कहाँ तक योद्धा बना है, कहाँ तक रुस्तम बना है, कहाँ तक रेसलर बना है, पहलवान। अब ये भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ उसकी शक्ति के द्वारा रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बन के हमको गिराने की कोशिश करेगी। परंतु हम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि हमारा साथी भगवान है सर्वशक्तिमान, और अंत में जीत तो प्रभु पुत्रों की ही होती है। कभी भी मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। अगर मायापति को साथ रखेंगे तो माया जीत, प्रकृति जीत बन जाएंगे। जिसने उसका हाथ पकड़ा है उसकी विजय सुनिश्चित। अर्जुन की जीत का कारण यही था कि भगवान उसका सारथी था। अगर प्रभु पिता का हाथ छोड़ दिया माया के प्रभाव में आकर, तो बाबा ने कहा उससे बड़ा मूर्ख ढूंढना मुश्किल है। आज का वरदान, माया अथवा प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भाव। बाबा ने बड़े सुंदर वर्ड यूज किया, कार्टून शो। बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है कार्टून शो में। बाबा कहता है प्रकृति और माया के जो ये खेल हैं ये भी कार्टून शो की तरह हैं। इसको साक्षी होके देखना है, इसमें इसको रियल नहीं समझना है। दिस इज ऑल वर्चुअल वर्ल्ड। और आज तो इंसान वैसे भी वर्चुअल वर्ल्ड में ही जी रहा है, रियल में जी कहाँ रहा है। फेसबुक पे हजारों फ्रेंड हैं, पड़ोसी का पता नहीं। संगम युग पर प्रभु पिता की विशेष देन क्या है? जो भी परमात्मा के बन जाते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति आए, डगमग करने वाली परिस्थिति आए, वो परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो चल रहा है, कठपुतली का खेल चल रहा है। और आजकल तो कार्टून शो का भी बड़ा फैशन है। तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसे ही समझो कि बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का ये एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो, अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। तो हमें संतोषी आत्मा बनना है। कोई भी माया की परिस्थितियां, प्रकृति की परिस्थितियों को कार्टून शो की भांति साक्षी दृष्टा होके देखना है, उसमें उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिव बाबा द्वारा दिया गया ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान ताजी हवा के झोंके की तरह आया है। यह है नई इन्वेंशन, नई नई ज्ञान की पॉइंट्स हम रोज सुनते रहते हैं। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है, तब तक सीखते रहना है, सच्चे सच्चे शिष्य बनकर रहना है। अन्य आत्माओं को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है। बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई लंगड़े, कई प्रकार की आत्माएं हैं डिफेक्टिव, उनको परफेक्शन की तरफ ले जाना है। बच्चों में भी नंबरवार हैं, स्कूल कॉलेज में भी बच्चे नंबरवार होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई यूनिवर्सिटी टॉपर होते हैं तो कोई बॉटम में भी होते हैं। आगे चलकर तुम बच्चों को हर प्रकार के आने वाली सृष्टि के भी साक्षात्कार होंगे, और इस सृष्टि कैसे विनाश को पाएगी उसके साक्षात्कार भी हमें घर बैठे होते रहेंगे। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करोगे उतनी तुम्हारी खामियां जो हैं, डिफेक्ट हैं, कमियां, कमजोरियां, वो निकलती जाएंगी। लेकिन ये आध्यात्म की मंजिल बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर।
करोड़ों आत्माओं में से 108 आत्माओं की ही सिर्फ वैजंती माला अथवा विजय माला बनती है, जो 5 विकारों पर 100% जीत पाते हैं। माला के अंदर ऊपर में फूल होता है, उसको चूमते भी हैं, वो शिव बाबा का सूचक है। फिर जो युगल दाना होता है वो पवित्र गृहस्थी का सूचक है, ब्रह्मा सरस्वती का सूचक है, लक्ष्मी नारायण का सूचक है। तो 108 की माला तो वास्तव में वैजंती माला विष्णु की माला है, क्योंकि सब विष्णु जैसे बनते हैं। पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा कितना समझाते हैं, लेकिन जो इस धर्म के नहीं होंगे, आदि सनातन देवी देवता धर्म के, उनको ये बात कुछ समझ में नहीं आएगी, जचेगी नहीं। स्कूल में कोई बच्चा कहे हम पास नहीं होंगे, खुद ही कहे मैं तो पास नहीं होऊंगा, तो सब कहेंगे ये तो डल हेड है। लेकिन हमें बनना क्या है? सेंसिबल। सेंसिबल बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं और दूसरों को भी बहुत अच्छा समझाते हैं। हम बच्चों को बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। कौरव जो हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि चलते हैं, और पांडव जो हैं वो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो हमें प्रीत बुद्धि बनना है। भगवान शिव से सन्मुख श्रीमत लेके पापात्मा बनने से हमें बचना भी है और अन्य आत्माओं को बचाना भी है, और अंततः हमें जीवन मुक्त पद पाना ही है, पुरुषार्थ करके, तीव्र पुरुषार्थ करके। आज का स्लोगन है किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। परफेक्ट कौन है? जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो भी तुम्हारे भीतर डिफेक्ट हैं, कमियां कमजोरियां हैं, उनको दूर करो ताकि परफेक्ट बन सके। जो परफेक्ट होते हैं उनके ऊपर फिर किसी का भी इफेक्ट नहीं होता है और उनको रिस्पेक्ट मिलती है। तो बाबा कहते हैं अब ऐसा पुरुषार्थ करो कि सारी कमियां कमजोरियां दूर करके संपूर्ण बनो। वीकन योर वीकनेसेस, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।